फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे। अभी तक हमने 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें आने वाले पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और विज्ञान को देखा था। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम 2013 के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे कि आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप नहीं करें, ध्यान से सुने प्रत्येक चीज को। शुरू करते हैं आज के पेपर को। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आप जोधपुर से कहीं जोध सिंह मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। और साथ के साथ आप नेगेटिव में भी जाओगे, गलत तो करोगे इसको, और नेगेटिव भी होगा और सही क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। तांता टोपे नहीं होगा, रावत जोध सिंह नहीं होगा, शहजाद फिरोज शाह भी नहीं होगा, ठाकुर कुशाल सिंह बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। ठाकुर कुशाल सिंह, जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इतना फेमस है। अभी जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा सीटेट, माफ़ कीजिएगा सीटेट तो वो तो केंद्र का होता है, टेट लगा था अभी राजस्थान में, उसमें ये पूछा गया था। सीईटी में क्या बोलते हैं उसको? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जेल पूछी गई थी कि किस किस क्रांतिकारी को किस किस जेल में रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी को बेल्लूर जेल में। कैसे याद रखोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ला से आपको याद रखना है, इसमें भी ला है, बेल्लूर जेल, ऐसे मैच करें। केसरी सिंह बारहट को हजारीबाग जेल, बा से बाब मैच कर दें, हजारीबाग जेल। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा गया था। जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। जोरावर सिंह तो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्तित्व था जो कभी जेल में रहा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज से इन्हें पकड़ना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपना भेष बदल लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में, कि सीईटी में भी पूछा गया था, रीट 2021 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो रद्द हुई थी परीक्षा, उसमें भी ये पूछा गया था कि जोरावर सिंह भेष बदल कर किस नाम से रहे थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो था अमरदास बैरागी के रूप में। देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम काटते हुए करेंगे। जो आपको सबसे अधिक आता है आप उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि बिजौलिया प्रथम किसान आंदोलन था जिसमें धाकड़ समुदाय के सर्वाधिक लोग थे। अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा नहीं हुई थी और 44 वर्षों तक चला था ये। तो बिजौलिया कब हुआ था? 1897 में। तो ए विकल्प में डी होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आप ऐसे काट दिया करें एग्जाम में भी, जिससे आपका माइंड इनकी तरफ जाए ही नहीं, आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो, सीधा आंसर टिक हो, क्योंकि समय की बचत भी होती है इससे और आंसर भी आसानी से निकल जाता है। तो बिजौलिया 1870 में दोनों विकल्पों में है ये। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सीकर कब हुआ था? 1922 में। 1922 में, तो सी इसमें नहीं है, इसको काट दो, आंसर हो गया हमारा दूसरा। आगे भी देख लेते हैं, काम ही आएंगे। तो डाबड़ा हुआ था 1947 में और चंडाबल हुआ था 1945 में। ध्यान रखना, डाबड़ा कौन सी रियासत से संबंधित था? बीकानेर रियासत। चंडावल 1945, इनकी डेट पूछी जाती है सुमेलित करने के लिए। तो ध्यान रखना, बिजौलिया 1897 में, सीकर 1922, डावड़ा 1947 और चंडावल 1945। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, एक एक शब्द को। GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा, या आगे था इसमें JN अशोपा। तो ये तीनों थे, शर्मा तो होंगे, शर्मा तो बताएंगे, ब्राह्मण है भाई, ये तो बताएंगे इनको। और इसमें ये भी था, JN अशोपा भी था इन्हीं से संबंधित, लेकिन GH ओझा नहीं था। GH ओझा ने सूर्यों से किससे मानी है? डॉक्टर हीराचंद ओझा ने, GH ओझा ने सूर्यवंशीय क्षत्रिय राजपूत माना था। तो सूर्यवंशी किसने माना था? ओझा ने।
बाकी ने किससे माना था? ब्राह्मणों से माना था। नेक्स्ट, क्लास लंबी भी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी है इसमें। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, क्या आता है? वह आता है राजपुरुष, याद रखने वाली चीज़ है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 बार भेजा था। और एक तो भेजा था अकबर ने 1577 को, कब भेजा था दोस्तों? 1577 को। दूसरा भेजा था 78 को, 78 में ही इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। और एक भेजा था 79। तीनों की डेट याद रखनी है, क्रम से है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना, 2013 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और 2011 के पेपर में कैसे पूछा गया था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, वहाँ वो ये क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इर्द गिर्द से ही बनते हैं। ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ें, कब हुई थी वो उसमें पूछा गया था, किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। और इसमें डेट पूछ ली है, कब हुई थी? 1919 में, बारदा महाराष्ट्र से। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें तो पृथ्वीराज की विजय हुई थी और 1192 में गौरी की विजय हुई थी। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, आपको कन्फ्यूजन ये होता होगा कि पृथ्वीराज की विजय किस में हुई थी? पहले में हुई थी, क्योंकि राजस्थान से संबंधित था, तो इस ऐसे याद रखो। दूसरे में 2 है ना, ये गौरी, इसमें रे भी तो 2 के हिसाब से बनता है। तो गौरी की कब हुई थी? 1192 में विजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? पहले भी पूछा गया था, उसमें पद्म गुप्त की पुस्तक पूछी गई थी, ग्रंथ का नाम पूछा गया था। इसमें 4 आपको ये याद हो जाएंगे और पद्म गुप्त की भी आप याद कर लेना उस वीडियो को देख करके। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट का लघु जातक नहीं था। आर्यभट्ट का तो आपको पता होगा, आर्यभट्टियम था। आर्यभट्ट का तो क्या था दोस्तों? आर्यभट्टियम, लघु जातक नहीं था। लघु जातक किसका था? बरहमिहिर का था। बरहमिहिर, बरहामीर, माफ करना शुद्ध बोल गया, बरहामिहिर का था। ये किसका था? बरहामिहिर का था। पाल्य काव्य, हस्ता आयुर्वेद, हाथियों से संबंधित वेद था ये। और बरहामीर से संबंधित कौन सा था? पंच सिद्धांत भी था और लघु जातक भी था। ये दोनों थे, पंच सिद्धांत और लघु जात, दोनों को याद करना है आपको। विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम। नेक्स्ट, धरातलीय सजावट की पित्राडूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। एतमदुद्दौला का मकबरा जहांगीर ने सर्वप्रथम बनवाया था, जहांगीर की वाइफ ने अपने पिता की याद में। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष कौन बना था? ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था आरपीएससी के द्वारा। गांधी जी से हुए पूना समझौते पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने 1932 में ये एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 23वें अधिवेशन में, कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में सूरत विभाजन किया गया था। तो कांग्रेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने का प्रस्ताव किसने समर्थन किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? असहयोग की नीति अपनाने का प्रस्ताव किसने समर्थन दिया था? इसमें मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होगा नहीं आप लोगों को, तो मोतीलाल नेहरू आप याद रखना। मोती सहयोग देते हैं, एकदम मोती बनता है ऐसे। नालंदा विश्वविद्यालय के रतन सागर क्या था? आरपीएससी एनसीईआरटी, आरपीएससी की जो बुक है 7th क्लास की या 6th क्लास की, उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें था नालंदा विश्वविद्यालय की रतन सागर क्या था? एक पुस्तकालय का नाम था। मैं आपको बता देती हूँ,
नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज कहते थे, जहां 9 मंजिला इमारत में 3 भाग विभक्त थे। उसमें 3 पुस्तकालयों के नाम थे। एक तो है ये रत्न सागर, दूसरा था रत्न उदती और तीसरा था रत्न रंजक। ये तो गणित के क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे नहीं। हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। हिंदी के तो हम बाद में ही करेंगे, आप लोगों को पता भी है। देखो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। तो इसमें क्या था, जैतापुर में बनने वाली नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में। जैतापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगरों को अवरोही क्रम में विस्तृत कीजिए। सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा इसमें होता है, सबसे बड़ा कौन सा था दोस्तों? सबसे बड़ा था मुंबई। तीसरा विकल्प इन दोनों में नहीं है, इसमें है मुंबई के बाद इसमें था कोलकाता। कोलकाता इसमें नहीं है, तो दूसरा आंसर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। सबसे बड़ा मुंबई है, उसके बाद कोलकाता है, फिर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द लोलेंट का लेखन किया था, किसने किया था? चौथा, झुम्पा लाहिड़ी ने। याद रख लेना, फैक्ट का क्वेश्चन है ये तो बेस करंट के क्वेश्चन आ गए इसमें। तो अब हमें तो इन्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि करंट तो लेटेस्ट आती है। लेकिन देख सकते हैं आप, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछा गया था 2022 में। साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में 20, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या था? हम तो आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो नहीं पता इसका, तो हमें तो रटना ही होगा ये। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, फिर 20 मिनट डुबो देते हैं। तो इसका आंसर था पहला विकल्प, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। याद रख लेना, क्या पता ये रिपीट भी हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो कथन में से कौन सा सत्य है ये बताना है। इसका राइट आंसर था तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा ये दोनों गलत थे। पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें क्या लिखा हुआ है। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव बीमारी वंशानुगति द्वारा नियंत्रित होती है? ऐसी कौन सी बीमारी है? तो इस पर डिलीट किया गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों ही सत्य थे, 3 विकल्प थे, तो इसमें राइट आंसर था चौथा विकल्प। पहला गलत था, दूसरा और तीसरा सही था। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। जैव विविधता टॉपिक भी है हमारे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? तो 50 में इसका आंसर था पहला और दूसरा। राइट आंसर ये गलत था। तो आप देख लेना, समय ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोग भी शब्द है और नागरिक भी है। लोग और नागरिकों दोनों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? गैर कहते भी तो हैं कि जो राज्यसभा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उस सभा का वो सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, गैर सदस्य के रूप में होता है। तो उसका राइट आंसर था राज्यसभा। निम्नलिखित में से राज्यसभा विधायक की अध्यक्षता में उस निकाय के गैर सदस्य के द्वारा व्यक्त की जाती है। अच्छा क्वेश्चन था ये। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंकित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, आपको बस नए वर्ड पर फोकस करना था। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में सूचित ना कर दे।
पहले तो मौखिक था लेकिन अब लिखित कर दिया है 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये नए आकर के इसने पूरे ही विकल्प को खराब कर दिया और गलत कर दिया। तो राइट आंसर पहला विकल्प। तीनों को आप देख लेना, अपनी कॉपी में ऐड कर लेना जहाँ पर आपातकाल शक्तियाँ लिखी हुई हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि बन सकता है ऑप्शन से। पढ़ लेते हैं एक बार, मैं पढ़ा देती हूँ आपको। चलो, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपत्ति उद्घोषणा की न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन नई आफत उद्घोषणा को लोकप्रिय के रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। आपत्तीय आपत आज तक नहीं लगा, विपत्तीय आपत आज तक नहीं लगा। विपत्ति किसमें था? 360 में। बिल्कुल सही है, पहला गलत है। यही सेम का सेम क्वेश्चन जो ऑप्शन है ना, यही अभी जो कल 7 तारीख को जो जिसका पेपर हुआ है ना कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आया था। भारत एक गणराज्य है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसके तो अनुच्छेद है। भारत का निर्वाचन आयोग भी है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति है, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है, सांवैधानिक है, ये विधि के अनुसार बनाया गया। राजस्थान की धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बालू का मैदान टेटिस सागर के अवशेष हैं, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान, अब आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है, माफ करना, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्व किधर है? इधर उत्तर और ये पूरब। तो इस जगह पर तो सिंधु नदी बहती नहीं है, सिंधु नदी तो इधर बहती है, पाकिस्तान इधर जाती है, ये जम्मू कश्मीर से होके इधर हनुमानगढ़ होके। तो इसमें सिंधु नदी का क्या काम है? ये तो कॉमन सेंस से हो जाता है। उत्तर पूर्व में यहाँ पर कौन सी नदियाँ? तो चंबल वगैरह नदियाँ हैं, इससे क्या ताल्लुक इसका? तो राइट आंसर दूसरा विकल्प। ऐसे भी मैपिंग के द्वारा भी आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। किस समूह के खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रीट प्री में भी पूछा गया था। तो 26 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 26 जुलाई 2022 को, उसमें पूछा गया था यही क्वेश्चन कि पहली सौर वेधशाला कौन सी है? तो पहली कौन सी थी? जयपुर। तो इसके जो ट्रिक है मैं आपको बता देती हूँ। जैन बना मथुरा, जैन बना मथुरा, जैन बना मथुरा। तो जैसे क्या हो गया इसमें? उज्जैन, बा से हो गया बनारस, और मथुरा मथुरा। तीन तो आपको याद हो जाएंगे, दिल्ली जयपुर है ये। जैन बना मथुरा, उज्जैन, मथुरा और बनारस। विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत है? कितना है विश्व में राजस्थान की जनसंख्या का? 1.00। राजस्थान की माही कंचन और माही धवल कौन सी किस्में हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसकी किस्में? ये मक्के की किस्में हैं, माही कंचन और माही धवल। और माही सुगंधा किसकी है? चावल की, याद रखना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया गया है, कौन कौन से को विकसित किया गया है? खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीम राणा, दोनों को किया गया है। अब ये क्वेश्चन आ गए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, स्कूल मैनेजमेंट से, इनको तो हम बाद में देखेंगे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आप देख सकते हैं कि 2011 का पेपर 2023 से मिलता जुलता ही था, वही सिलेबस को इर्द गिर्द वही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, DS पाठशाला को बढ़ाते रहें अपनी फैमिली को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।